हेलो दोस्तों, आप सबका अपने यूट्यूब चैनल JVS स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नंबर सिस्टम। क्या डिस्कस करने वाले हैं? नंबर सिस्टम, या फिर जिसे हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम, इसी को हम हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति। आज हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। इसमें भी क्या, आज के वीडियो में हम इसका क्या डिस्कस करेंगे? बेसिक्स ऑफ नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का बेसिक क्या होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। मतलब कि नंबर क्या होता है, नंबर कितने तरह के होते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो याद रखिएगा, हम बात करते हैं नंबर या फिर संख्या कितने तरह की होती हैं। तो संख्या हमारे 3 तरह की होती है, मतलब 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? वास्तविक संख्या। ध्यान दीजिएगा, वास्तविक संख्या, या जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्या? रियल नंबर। रियल नंबर। दूसरा क्या होता है? काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या, इंग्लिश में इसे कहते हैं इमेजिनरी नंबर है। इमेजिनरी नंबर। और थर्ड क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या होता है? कॉम्प्लेक्स या मिक्स्ड नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, हिंदी में कहते हैं सम्मिश्र संख्या। क्या कहते हैं? सम्मिश्र संख्या। अब देखिए कि ये हमारे क्या संख्या होती है 3 तरह के। पहला क्या हो गया? वास्तविक संख्या, जिससे कहते हैं रियल नंबर, काल्पनिक संख्या और समृद्ध संख्या। देखिएगा, अब बात करते हैं कि वास्तविक संख्या क्या होती है। तो देखिए बताते हैं, वे संख्या, कौन संख्या? वे संख्या जिसे नंबर लाइन पर, क्या नंबर लाइन पर प्रदर्शित किया जा सके। प्रदर्शित किया जा सके, मतलब वे सभी संख्या जिसे नंबर लाइन पर हम प्रदर्शित कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? नंबर सिस्टम कहते हैं। जैसे आपको पता होगा कि ये लाइन हो गई, यहाँ पर क्या होता है? 0, इसके लेफ़्ट साइड क्या होता है? -इन्फानाइट, और इसके क्या होता है? राइट साइड +इन्फानाइट। तो इससे क्या कहेंगे? वे सभी संख्याएं जो नंबर लाइन में डिनोट किया जा सकता है या फिर प्रदर्शित किया जा सकता है, उसे हम लोग कहते हैं क्या? वास्तविक संख्या कहते हैं। अब देखिए, इमेजिनरी संख्या क्या होती है? इमेजिनरी संख्या में क्या होती है? आयोटा फंक्शन आते हैं। क्या? आयोटा फंक्शन। आयोटा क्या होता है सर? आयोटा होता है आई को हम कहते हैं आयोटा। यदि किसी नंबर में आयोटा फंक्शन ऐड हो जाता है तो उसे कहते हैं काल्पनिक संख्या। देखिए, आई की वैल्यू क्या होती है? आई की वैल्यू होती है रूट में -1। इसे कहते हैं क्या? आयोटा फंक्शन। जैसे 4i हो गया, तो इसे हम क्या कहेंगे? यह कौन सी संख्या है? तो यह होगी क्या? काल्पनिक संख्या। ठीक, काल्पनिक संख्या। क्यों? क्योंकि इसमें आयोटा फंक्शन जुड़ गया है। आयोटा फंक्शन जिसमें जुड़ जाता है उसे हम कहते हैं काल्पनिक संख्या। ठीक, अब बात होती है क्या? कॉम्प्लेक्स या फिर समृद्ध संख्या। तो कॉम्प्लेक्स में क्या होती है? कॉम्प्लेक्स नंबर में इसमें वास्तविक, क्या सर? इसमें वास्तविक प्लस काल्पनिक, वास्तविक और काल्पनिक दोनों संख्याएं आती हैं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या क्या 3 है प्लस अब 4i लिख दिए, तो अब यह जो निकल कर आया, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? समृद्ध संख्या। क्यों कहेंगे? कि देखिए, ये 3 क्या है? हमारा वास्तविक संख्या है, और ये 4i क्या है? काल्पनिक संख्या है। मतलब वे संख्या जिसमें वास्तविक तथा काल्पनिक संख्याएं दोनों आती हैं, ऐसी संख्या को हम लोग कहते हैं क्या? कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर समृद्ध संख्या कहते हैं। तो चलिए 1 बाय 1 हम पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये हमारा क्या होगा? वास्तविक संख्या से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं वास्तविक संख्याएं के बारे में। देखिए, अब वास्तविक संख्या भी 2 तरह के होते हैं। अब बात करते हैं वास्तविक संख्या को। क्या सर? वास्तविक संख्या या फिर रियल नंबर। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या बोले तो रियल नंबर। देखिए, वास्तविक संख्या भी 2 तरह की होती हैं। क्या होती है? एक होता है पूर्णांक, आपको पता होगा क्या कहते हैं? पूर्णांक। पूर्णांक जिससे इंग्लिश में कहते हैं क्या? इंटीजर। क्या कहते हैं? इंटीजर। और एक क्या होता है? दशमलव संख्या। क्या? दशमलव, जिससे इंग्लिश में कहते हैं क्या? डेसिमल। डेसिमल।
तो इसमें हम क्या करेंगे, 1 बाई 1 एक एक को पढ़ते चलेंगे। मतलब क्या होगा, क्या होगा, पूर्णांक क्या होते हैं, क्या होते हैं, इंटीजर नंबर क्या होते हैं। मतलब क्या, वे संख्या जो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक होते हैं। मतलब इंटीजर क्या होते हैं, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक होते हैं। जैसे -3 हो गया, -2 हो गया, -1, 0, 1, 2, 3। तो इस सबको हम लोग क्या कहेंगे, इन सबको हम कहते हैं क्या, इंटीजर नंबर कहते हैं या फिर पूर्णांक कहते हैं। ठीक ना। और हम देख लेते हैं थोड़ा सा, बताइए यहाँ तक आपको जो न समझ में आए वो पूछ लीजिए पहले। ठीक ना। चलिए देखिए, ये हमारे क्या हो गए, सब नंबर हो गए। सही, हम पढ़ क्या रहे थे, पूर्णांक को क्या कहते हैं, इंटीजर हम लोग बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं। जिसका ये भी 3 टाइप्स के उसका है, धनात्मक पूर्णांक या फिर पॉजिटिव इंटीजर, शून्य पूर्णांक या फिर जीरो इंटीजर। क्या होगा, ऋणात्मक पूर्णांक या फिर निगेटिव इंटीजर कहते हैं। मतलब यह क्या होते हैं, नंबर लाइन पर राइट साइड होते हैं, जीरो क्या होते हैं, मिड में होते हैं, और ऋणात्मक क्या होते हैं, लेफ्ट में होते हैं। जैसे देखिए, ये हमारा संख्या रेखा है, तो ये क्या होगा, बीच में जीरो, लेफ्ट साइड जाएंगे तो माइनस इनफाइनाइट, और क्या होगा, राइट साइड जाएंगे तो हमारा क्या होगा, प्लस इनफाइनाइट। मतलब इधर जाएंगे तो पॉजिटिव वाला वैल्यू मिलेगा, इधर वाला जाएंगे तो निगेटिव वाला नंबर मिलेगा। ठीक। अब देखिएगा, अब बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। आखिर प्राकृतिक संख्या क्या होती है, नेचुरल नंबर जिसे इंग्लिश कहते हैं। मतलब ऑल काउंटिंग नंबर, मतलब वह संख्या जिसको हम गिन सकते हैं, या फिर जो संख्या 1 से स्टार्ट होती है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5 क्या तक, इनफाइनाइट तक। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इन संख्या को हम लोग कहते हैं क्या, नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक। अब अगला क्या होगा, होल नंबर, या फिर जिसके कहते हैं पूर्ण संख्या। देखिए आप W से, मतलब वह संख्या जो 0 से स्टार्ट हो, किससे, हमारा 0 से स्टार्ट हो। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 इसको हम ले लेते हैं, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, हम कहते हैं होल नंबर। मतलब वे संख्या जो 0 से स्टार्ट होती हैं उसे होल नंबर कहते हैं। देखिए यहाँ से ये वाला वैल्यू देखेंगे तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। सही। तो मतलब क्या होगा कि यदि नेचुरल नंबर में 0 को ऐड कर देते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक। तो इससे क्या पता चला कि सभी प्राकृतिक संख्या या फिर नेचुरल नंबर, क्या सभी प्राकृतिक संख्या या फिर नेचुरल नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं, पूर्ण संख्या होते हैं। ठीक। अब अगला बात करते हैं क्या, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या या फिर इसी कहते हैं क्या, रूट संख्या, इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। अब भाज्य संख्या क्या होती है, वे संख्या जो 1 से कटे या फिर स्वयं से, क्या बोले हमने, जो 1 से विभाजित हो या तो स्वयं से विभाजित होता है, उसे हम लोग कहते हैं क्या, अभाज्य संख्या। एग्जाम्पल में देखिए, जैसे 2, 3, 5, 7, 11 और 13। अब देखिए 2 किससे कटेगा, या तो 1 से कटेगा या तो 2 से कटेगा। ऐसे 3 क्या होता है, या तो 1 से कटेगा या तो 3 से कटेगा। ऐसे ही ये संख्या क्या होंगी, या तो 1 से डिवाइड होंगी या तो किससे डिवाइड होंगी, या तो स्वयं से डिवाइड होंगी। तो ऐसे संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। अब ऐसा देखिए, भाज्य संख्या या फिर इसी को कहते हैं क्या, यौगिक संख्या। इंग्लिश में बोलते हैं इसको का कंपोजिट नंबर। मतलब वे संख्या जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो या फिर कटे। जैसे 4, देखिए 4 क्या, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। तो यहाँ पर देखिए क्या कि यह क्या होगा, 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो रहा है। ऐसे 12 को देखिए तो 12 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा और 12 कहेगा। तो ये देखिए 1 से अधिक संख्याओं से क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है, इसलिए 12 क्या है, हमारा कंपोजिट नंबर है या फिर भाज्य संख्या है। आई होप ऐसे 4 भी क्या होगा, हमारा क्या होगा, कंपोजिट नंबर या फिर भाज्य संख्या होगा। अब आपका क्वेश्चन निकल के क्या आया कि हमारा जो 1 है वो बताइए भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है, ये आपका क्वेश्चन है। तो हम चलिए कहें, तो हमने क्या कहा, भाज्य संख्याओं का रूल है कि भाज्य संख्याओं में कम से कम 2 फैक्टर होना चाहिए। क्या होगा, भाज्य संख्या में 2 फैक्टर होते हैं। ठीक है ना। जैसे 3 का देखिए 3 किससे कटेगा, इसका क्या 2 फैक्टर होते हैं, या तो 1 होगा या तो 3 होगा। 5 का क्या होगा, या तो 1 होगा या तो 5 होगा। लेकिन 1 का देखिए एक ही फैक्टर है, क्या है, वह 1 है। लेकिन अभाज्य संख्या बोलता क्या है कि हमारा कम से कम कितने फैक्टर होने चाहिए, हमारा 2 फैक्टर होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर 1 का एक ही फैक्टर है, इसलिए हमने क्या किया कि हमारा 1 क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। तो 1 क्या है, हमारा अभाज्य संख्या नहीं है। तो चलिए हमको पता चल गया कि 1 अभाज्य संख्या नहीं है, तो क्या 1 भाज्य संख्या है। चलिए उसको भी हम चेक कर लेते हैं कि 1 हमारा भाज्य संख्या है कि नहीं। हमारा पता चल गया 1 क्या है, अभाज्य संख्या है।
देखिए अब भाज्य संख्या क्या है, भाज्य संख्या का फैक्टर क्या होता है, अधिकतम होता है, कम से कम कितना हो चाहिए, मिनिमम 3 होना चाहिए, ठीक ना। जैसे 4 देखिए ये किसका फैक्टर क्या होता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है। अब ऐसे 12 देखिएगा फैक्टर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4, 6 और 12 हो सकता है, सही। लेकिन यहाँ 1 का देखिए 1 का एक ही फैक्टर है, लेकिन भाज्य संख्या का क्या रूल है, उनका मिनिमम 3 फैक्टर होना चाहिए, लेकिन 1 का यहाँ पर एक ही फैक्टर है, तो इससे क्या पता चला कि हमारा 1 क्या है, भाज्य संख्या नहीं है। तो हमने क्या देखा, एक न तो भाज्य संख्या है और न ही क्या है, अभाज्य संख्या है। आई होप आप सबको यह समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा एक संख्या और गए, सहभाज्य संख्या। क्या, सहभाज्य संख्या, इसे कहते हैं क्या, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर क्या होते हैं, यह नंबर हमेशा कैसे आते हैं, पेयर में आते हैं। क्या, पेयर में आते हैं। क्या सर, पेयर में आता है। और याद रखिएगा इनका जो HCF होता है, HCF 1 होना चाहिए, ठीक ना। प्राइम नंबर हमारे पेयर में आते हुए और इनका HCF 1 होता है। जैसे अब बात करते हैं 2, 3, ये प्राइम नंबर है, कहेंगे हाँ सर इसका HCF देखेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। अब देखें 4, 5 प्राइम नंबर है, हाँ ये देखिए 2 नंबर है ना, ये हमेशा क्या करेंगे, पेयर में ही आएंगे। ऐसे कहेंगे 4 और 12 प्राइम नंबर है, कहेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि इसका HCF हमारा 1 नहीं है। हो गया ना, इसका HCF 1 नहीं है। यदि HCF 1 आता है तो वो प्राइम नंबर होगा, यदि HCF 1 नहीं आता तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा, ठीक ना। अब ऐसा बात करते हैं, आपके दिमाग में अब चला क्या 11 और 12 प्राइम नंबर है, कहेंगे यस सर यह प्राइम नंबर है क्योंकि इसका HCF 1 है। आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा कि हमारा क्या हो गया कि प्राइम नंबर क्या होता है। तो अब हम लोग बात करते हैं, क्या हमने पढ़ लिया कि रियल नंबर क्या क्या होते हैं, सबको पढ़ लिए। अब हम बात करते हैं क्या, डेसिमल या फिर दशमलव संख्याएं, सही। दशमलव या फिर इसी को कहते हैं क्या, डेसिमल, डेसिमल नंबर, दशमलव संख्या या फिर डेसिमल नंबर, ठीक। यस सर। देखिए यह 2 तरह के होते हैं, एक क्या होता है, शांत दशमलव, क्या होगा, शांत दशमलव, या फिर इसी को कहते हैं टर्मिनेटिंग, क्या, टर्मिनेटिंग डेसिमल। और देखिए एक होता है अशांत, जिसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, अशांत दशमलव, इंग्लिश कहते हैं क्या, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर या फिर डेसिमल। चलिए अब इसको समझते हैं। मतलब शांत दशमलव क्या होता है कि जैसे हम मान लीजिए 1/2 हो गया, यदि इसको डिवाइड करेंगे तो 0.5, सही। अब ऐसे और कोई लिख देते हैं 0.125। अब क्या देख रहे हैं, इसके बाद ये दशमलव बढ़ रहे हैं क्या, या पॉइंट बढ़ रही है क्या, कहेंगे कि नहीं, यह नंबर जो क्या है पूरा का पूरा डिवाइड होकर यहीं पर आके रुक गया है। तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, शांत दशमलव या फिर हमारा कहते हैं टर्मिनेटिंग क्या होगा, डेसिमल बोलते हैं, ठीक। और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर जो भी होते हैं, ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर भी, यह भी 2 तरह के होते हैं। सर वो कौन कौन से होते हैं आपको हम बताने चलते हैं। देखिएगा अशांत क्या होगा कि इनका क्या होगा, ये हमारा क्या विभाजित हो जाए, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। जैसे ये देख सकते हैं, जैसे 1/3 को देखते हैं क्या, 0.3333। देखिए यह क्या आगे बढ़ते जा रहे हैं, क्या इनका कोई अंत है, नहीं, ये कहाँ तक जा रहे हैं, इनफाइनाइट तक। तो इसे कहेंगे क्या, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, ठीक। अब देखिएगा इसमें भी होता है क्या, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। एक होता है नॉन रिपीटिंग, क्या हुआ, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, सही ना। अब बात करते हैं रिपीटिंग मतलब क्या होगा, इसमें एक पैटर्न फॉलो होगा, क्या होगा, एक पैटर्न फॉलो होगा, इसमें क्या होगा, एक पैटर्न फॉलो होगा। जैसे सर कैसा पैटर्न फॉलो होगा, देखिए
ऐसे 1 2 3 आ गया, फिर 1 2 3 आ गया, फिर 1 2 3 आ गया। तो देखिए यहाँ पर पॉइंट के क्या हो गया, पॉइंट के बाद 1 2 3 1 2 3 1 2 3 एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। ऐसे अगला देख रहे से 0.125 क्या 215 215 215। देखिए इसमें एक पैटर्न है कि 2 है, 2 के बाद 1 आएगा, 1 के बाद 5, फिर 2 है कि 1 आएगा फिर 5। देखिए एक पैटर्न है, लेकिन इसमें क्या होता है, नो पैटर्न, मतलब इसमें कोई पैटर्न नहीं होता है, नो पैटर्न। जैसे 0.1 2 4 6 9 2, देखिए कुछ भी आ सकता है। देखिए ऐसे इसे कोई पैटर्न नहीं होता, मतलब क्या होगा, रिपीटिंग में कोई, नॉन रिपीटिंग में कोई पैटर्न नहीं होता, लेकिन रिपीटिंग में पैटर्न होता है। अब याद रखिएगा, यह जो हमारे होते हैं शांत दशमलव, इनको हम परिमेय संख्या या फिर रेशनल नंबर में लिख सकते हैं। ऐसे क्या होगा, जो होते हैं रिपीटिंग को, इसको भी हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या या फिर इसे रेशनल नंबर में हम लिख सकते हैं। ठीक, आई होप आप सबको इतना समझ में आ गया होगा। जो ना समझ में आया, कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक, बताइए कोई दिक्कत है तो, नहीं फिर आगे चला जाए। चलिए अब हम बात करते हैं लास्ट टॉपिक, हमारा लास्ट टॉपिक क्या है उस पर बात कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं परिमेय संख्या आखिर क्या होती है। क्या परिमेय संख्या, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं क्या है, रेशनल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। सर रेशनल नंबर क्या होता है, चलिए देखते हैं। मतलब वे संख्या, क्या वे संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, मतलब दैट नंबर इज रिटन बाय p/q इज क्या होगा, रेशनल नंबर। मतलब रेशनल नंबर लिखना है तो यदि कोई संख्या p/q या नॉमिनेटर या फिर डिनोमिनेटर के रूप में लिख सकें तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। लेकिन जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब q की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। यदि p की वैल्यू 0 हो गया तो चलेगा, लेकिन हमारा क्या होगा, q की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। ये क्या है, परिमेय संख्या को हमारा हो गया। अब बात करते हैं अपरिमेय संख्या, जिसे कहते हैं इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या या फिर इसे कहते हैं इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। मतलब वे संख्या, क्या वे संख्या जिसे p/q के रूप में न लिखा जा सके, क्या न लिखा जा सके। ठीक है, मतलब कोई संख्या होगा उसे p/q के हम नए रूप में नहीं लिख सकते, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर या फिर अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में √2 √3 पाई हो गया √10। मतलब सभी अभाज्य संख्या यदि रूट में करके आते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर या फिर अपरिमेय संख्या कहते हैं। आई होप आप सबको यह समझ में आ गया होगा। यह हमारा क्या था, आज की वीडियो में हम बेसिक को बात किए। अगले वीडियो में आगे इसकी बात करेंगे। अगला हमारा जो लेक्चर आएगा उसमें हम पढ़ेंगे क्या, यूनिट डिजिट्स, मतलब इकाई के अंक ज्ञात करना है। क्या, इकाई के अंक, इकाई का अंक, मतलब इकाई के अंक को हम कैसे फाइंड करेंगे या फिर यूनिट डिजिट्स कैसे फाइंड करेंगे, इसको हम सीख करेंगे क्या, ट्रिक के द्वारा। सही, तो आज का वीडियो आप सबको कैसा लगा है हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।